ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाडं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर महान भक्ति सम्राट श्री मानतुंग स्वामी अपने भक्ति योग से भगवान अरिहंत वीतराग देव की महान वैभव का वर्णन कर रहे हैं। श्री क्रम में श्लोक नंबर 32 दुंदुभी प्रातिहार का वर्णन। दुंदुभी प्रातिहार क्या होता है? तो दुंदुभी प्रातिहार के चिन्ह में हम लोग बार बार देखते हैं कि एक नगाड़े के आकार का एक प्रकार का विशेष वाद्य यंत्र होता, नगाड़े के जैसा होता, और उसे देवता लोग पीट रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, और उसमें से ध्वनि निकल रही होती है, जय हो जय हो जय हो। देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। ऐसी ध्वनि उसके माध्यम से निरंतर की जाती है जो प्रभु के यश को जगत के सामने प्रकाशित करती है। आइए इस प्रातिहार से युक्त प्रभु का मंगलगान श्लोक नंबर 32। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन खेधुंदविर ध्वनतिते यशसः प्रवादी। गंभीर ताररव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्मराज जय घोषण घोषकाशन खेदुंदवीर ध्वनतिते यशसः प्रवादी। अब यहाँ पे एक शब्द देखें, गंभीर तार अर्थात गंभीर और उच्च ऊंचे, रव अर्थात शब्द, पूरित अर्थात युक्त, गंभीर और उच्च शब्दों से युक्त, दिग अर्थात दिशाओं के, विभाग अर्थात पार्ट, दिशाओं के विभाग को पूरित पूर्ण करने वाला। पहला शब्द क्या बनेगा? गंभीर और ऊंचे शब्दों से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाला, मतलब चारों तरफ फैलाने वाला, सब में भर जाने वाला। नेक्स्ट, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षः। त्रैलोक्य अर्थात तीन लोकों के, लोक सुख संगम भूति दक्षः अर्थात लोगों की। पहला है त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों के, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों के, लोगों के शुभ संगम अर्थात उनकी शुभ मिलने का, तीन लोक के जीवों को शुभ संपत्ति प्राप्त कराने में समर्थ। शुभ अर्थात मंगलकारी, कल्याणकारी वस्तु के संगम अर्थात मिलाने में, भूति दक्षः अर्थात जो बहुत दक्ष है, प्राप्त कराने में जो समर्थ है। तो तीन लोक के जीवों को शुभ कल्याणकारी मंगलकारी सामग्री संपत्ति के प्राप्त कराने में जो समर्थ है।
शुभ संगम भूति दक्षा। भूति मतलब होता है संपत्ति। उस संपत्ति को प्राप्त कराने में जो दक्ष दक्ष मतलब कुशल है, होशियार है। फिर सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहा। सद्धर्म समीचीन, वास्तविक और यथार्थ धर्म के जो राज हैं, अर्थात उनमें जो श्रेष्ठ है, सद्धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे पवित्र वीतराग अरिहंत जिन शासन की जय अर्थात जय घोषणा, जय की घोषणा करने वाला घोषकः अर्थात घोषक है। जिनेंद्र भगवान के इस पवित्र जिन शासन की जय घोष, जय हो जय हो जय हो ऐसी घोषणा करने वाला घोषकः अर्थात घोषक है। खे अर्थात आकाश में, दुंदुभि दुंदुभि अर्थात दुंदुभि बाजा, ध्वनाति अर्थात ध्वनि करता, ते आपके यशशः यश का प्रवादीशन कथन करता हुआ। तो आकाश में वो दुंदुभि बाजा ध्वनित होता है, ध्वनित ध्वनति अर्थात ध्वनि करता है, शब्द करता है। किसकी शब्द करता है? ते आपके यशशः प्रवादी, आपके यश का प्रवादी अर्थात कथन करता हुआ शब्द करता है। वो बाजा जो वहां बजाया जा रहा है वो कैसा है? तो पहला तीनों, पहला उच्च है, गंभीर है और सब दिशाओं में उसके शब्द व्याप्त हो रहे हैं, सब में फैल रहा है। दूसरा, तीन लोक के जीवों को शुभ संगम भूति दक्षा, शुभ अर्थात पवित्र, निर्मल, कल्याणकारी, संगम मतलब मिलाने वाला है, भूति अर्थात विभूति से, तो उनके कल्याण की विभूति से मिलाने में दक्ष है। तीसरा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहा। वीतराग सर्वगृहंत महाप्रभु के इस पवित्र जिन शासन की जय हो ऐसा घोषक, ऐसी घोषणा करने वाला घोषक है। घोषक मतलब एक प्रकार से माइक, एक प्रकार का साउंड, एक प्रकार से हम लोग कहते हैं स्पीकर है, ठीक है। फिर अंतिम, वह उसके जो शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं? ते यशशः प्रवादी, वे आपके यश को कहने वाले हैं। हे त्रिलोकाधिपति, आपके गंभीर और उच्च शब्द, अपने गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजयमान करने वाला, त्रैलोक्य के प्राणियों को शुभ संगम की विभूति को प्राप्त कराने में दक्ष, कुशल और समीचीन जिनेंद्र भगवान के पवित्र जिन शासन और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर देवों का यशगान करने वाला दुंदुभि बाजा आपका सुयश प्रकट कर रहा है। और ये दुंदुभि बाजा निरंतर वहाँ पर देवताओं के द्वारा समूह शरण के बाहर निरंतर बजता है, जिससे अन्य जो जीव हैं वे उसे सुनकर और अपना उत्साह उमंग बनाएं। और उसमें एक शब्द भगवान आचार्य वर पूज्यपाद देव ने दिया कि जय हो जय हो जय हो, देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। ऐसी ध्वनि निरंतर उसमें से निकलती रहती है। वो क्या ध्वनि निकलेगी? जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार की ध्वनि निरंतर उस वाद्य यंत्र के माध्यम से प्रसारित होती रहती है। तो ऐसे भी प्रभु जब आप मंदिर जाते हैं तो रोज सुबह जो 3 बार जय हो जय हो जय हो बोलते हैं,
ये दुंदुभी का ही प्रतीक है। इसे क्या है? आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये क्या है? यशः प्रवादी, आपके यश को कहता है कि हे प्रभु आप जयवंत हो, आप जयवंत हो, आप जयवंत हो। जब कभी जीवन में ऐसा महसूस हो कि हमारा यश प्रसिद्धि कम हो रही है अथवा जीवन में अपयश बढ़ रहा है, जीवन में बुराइयां बढ़ रही हैं, जीवन में अच्छा करने पर भी हमें अच्छा फील नहीं होता, अच्छा करने पर भी लोग उसे अच्छा नहीं कहते, हमें जीवन में एक इनर मोटिवेशन की कमी दिखाई देती है और आउटर मोटिवेशन की कमी है, मतलब बाहर वाले हमारे किसी भी कार्य की सराहना नहीं करते, तब आपको अच्छी तरह दुंदुभी से युक्त प्रभु का चिंतन करना चाहिए। वितराग सर्वग्रहंत महाप्रभु उच्च दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, पीछे अशोक वृक्ष है, 3 छत्रों से विश्वशोभित हैं और दोनों तरफ 32 जैसे 64 चवर ढुर रहे हैं। उनसे युक्त आपको सामने देखना है कि बड़े बड़े बाजे देवताओं के द्वारा बजाए जा रहे हैं और उनमें से शब्द निकल रहा है जय हो, जय हो, जय हो। ये जय हो, जय हो, जय हो का जितना आप बार बार चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतनी आपकी विजय होगी, उतनी आपको जीत हासिल होगी, उतनी आपको उत्साह हासिल होगा, उतना आपको इनर मोटिवेशन के साथ साथ बाह्य मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे आपका जयकार, यश, प्रसिद्धि और आपके जीवन में श्रेयस की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे आप छोटा सा काम भी करेंगे तो उसका बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, आप छोटा सा भी काम करेंगे तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको मिलेगा, आप छोटा सा भी काम करेंगे तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। ऐसे उन प्रभु का चिंतन हमको दुंदुभी से युक्त बड़े बड़े विशाल बाजे बज रहे हैं और उनमें से ध्वनि निकल रही है जय हो, जय हो, जय हो। तो ऐसा आपको वह जय हो, जय हो, जय हो का बार बार रिपीटेड चिंतन करना है। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जितनी हम उन प्रभु की जयकार बोलेंगे, जब आप बार बार किसी भी प्रोग्राम के पहले, किसी भी कार्यक्रम के पहले उत्साह बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? जय हो, जय हो, जय हो। तो ये जो जय हो की ध्वनि है, ये इनर इंटेंशन को, इनर मोटिवेशन को बढ़ाने वाली है। कि जैसे ही सुनाई देता है कि जय हो मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है, जय हो मतलब हम जीत चुके हैं, जय हो मतलब आपकी विजय हो, आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा हर एक चीज में आपको जीत हासिल करनी है। तो इस दुंदुभी से युक्त प्रभु का निरंतर चिंतन करना चाहिए और इस 32 नंबर के श्लोक से युक्त अगर आप प्रभु का चिंतन करते हैं तो जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर आप पॉजिटिव हैं और आपका जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छी है तो उसमें हमेशा उन्नति होगी और आपको इनर मोटिवेशन के साथ साथ बाहर से जो आउटर मोटिवेशन है वो भी आपको अच्छे सुनने को मिलेंगे, मतलब आपके कार्य की लोग प्रशंसा करेंगे। तो जो चाहते हैं कि हमें प्रशंसा मिले तो उनको क्या करना है? प्रभु को इस दुंदुभी से युक्त अच्छी तरह युक्त करके और फिर अच्छी तरह शांति से बैठ के गंभीर तार रव पूरित विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्मराज जय घोष काशन खेदुंदवे ध्वनति यशशाह प्रवादी। ओम ह्रीं अरहं त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः जय 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 इति शब्दनाद युक्तः दुंदुभी सत्प्रातिहार मंडताय क्लीं महाविचक्षण सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय
श्री वृषभनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनं जयतु शासनम्।